वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। आइए आज हम अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। इस एकादशी का नाम इंदिरा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो हमसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन श्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से किए गए पितरों के पाप का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, यदि आपके पितर पाप कार्य में रत रहे हैं, यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके पितर भी तर जाएंगे, वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेंगे। एक इतिहास भगवान कहते हैं कि प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा ने आसन से उठ करके उन्हें प्रणाम किया, अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म पारायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो रहे हैं। देव, आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा, वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो यह लोक मिला है, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसी पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना, तब उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, हे महर्षि, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना, इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातून करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। ऐसा संकल्प लें, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं।
आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें और रात्रि का जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है राजन। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्गलोक को चले जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोग इस कथा को अवश्य सुने और अपने भाई बंधु बांधवों तक इस कथा को जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।